ये सबकी मानसिकता खराब है। ये लोग बूथ लुटेरे लोग हैं, ये लोग पैसा बांटने वाले लोग हैं, ये धांधली करने वाले लोग हैं। ये लोग गोलियां चला रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। उनका एक कार्यकर्ता को मारा होगा या घायल हुआ होगा तो उसको दिखा दें। और हम 50 कार्यकर्ता जो हमारे मारे खा गए हैं, उनके गुंडों के द्वारा अगर कोई इस तरह का मिसबिहेव किया या गाली दिया है, जो बदतमीजी किया है, तो पुलिस को तुरंत पुलिस वहीं थी, वहीं दर्ज करवाते हैं। उनको कौन कहा था वहाँ जाने के लिए? पाटलिपुत्रा से कौन? पाटलिपुत्रा से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, मुझे ऐसा लगता है। सियानी मिली खम्मानों से हार गए हैं तो बौखलाहट है, ये फायरिंग करने की क्या जरूरत थी? बीते 1 जून को पूरे बिहार में अंतिम चरण का मतदान हो रहा था। ऐसे में खबर सामने निकल के आई, जहां एनडीए से प्रत्याशी पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव के गाड़ी के ऊपर कहीं ना कहीं फायरिंग की गई। ऐसे में जो अपराधी थे वो मौके पर फरार हो गए। कई सारे लोगों का नाम नामजद किया गया, जिसके बाद गिरफ्तारी भी पुलिस ने की है। लेकिन अब जाकर राजद के द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं रामकृपाल यादव पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सीधा जुड़ेंगे, रामकृपाल यादव हैं हमारे साथ। रामकृपाल जी, आपके ऊपर आरोप मढ़े जा रहे हैं राजद के नेताओं के द्वारा। रेखा देवी हैं, मसौढ़ी की विधायक हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपके जो एजेंट थे उनके द्वारा उनको भद्दी गालियाँ दी गई। साथ ही उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं, बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगाया गया है। कौन लगाया है आरोप? रेखा देवी और राजद के नेता। कब आरोप लगाया है? कल। परसों घटना, कल आरोप लगा रहे हैं। उसी समय आरोप लगाना चाहिए था ना। अगर कोई इस तरह का मिसबिहेव किया है या गाली दिया है, जो बदतमीजी किया है, तो पुलिस को तुरंत पुलिस वहीं थी, वहीं दर्ज करवाते हैं। उनको कौन कहा था वहाँ जाने के लिए? किस कानून के तहत वो चले गए? जब सभी विधायक को पास मिल जाएगा घूमने के लिए, जो सिटिंग विधायक है, तो सब विधायक क्या नहीं घूम रहा था? ये क्या घूम रहे थे? हमारे यहाँ भी तो बहुत सारे विधायक है, बाहर का नेता है, वो भी जाके घूमता। उनको अपने मतदान केंद्र के बाहर जाने का अधिकार प्राप्त है, उनको पता है, जानकारी कुछ है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि तिनेड़ी के बूथ संख्या 178 पर धांधली हो रही थी, दलित। अरे धांधली हो रही थी तो धांधली जो कर रहा था, उनके वोटर वही कंप्लेंट करते, उनका एजेंट था वही कंप्लेंट करता। उनको जाके वहाँ जरूरत क्या थी भाई? भगा दिया गया था भाजपा के नेताओं के द्वारा। हाँ, तो कंप्लेंट करता है ना भाई। जो उनका पोलिंग एजेंट है, जो भागा हुआ गरीब आदमी था, वो कंप्लेंट करता। वहाँ तो पुलिस फोर्स थी। अब वहाँ कोई कंप्लेंट नहीं है तो ये जा कर के वहाँ गैर कानूनी ढंग से जाकर क्या कर रही थी वहाँ? ऐसा तो वंचित महिलाओं को गरीब वोट देने नहीं। अरे भाई, गरीब वंचित महिलाओं को वोट देने का काम नहीं किया तो वो गरीब वंचित महिलाएं आके प्रोटेस्ट करती सामने। कहाँ प्रोटेस्ट किया किसी अधिकारी के सामने? तो वहाँ तो सारा जगह पर फोर्स बढ़ा हुआ था। ये सबकी मानसिकता खराब है। ये लोग बूथ लुटेरे लोग हैं, ये लोग पैसा बांटने वाले लोग हैं, ये धांधली करने वाले लोग हैं। और ये झूठ मूठ के बेबुनियाद आरोप लगा करके अपना चेहरा बचाना चाहते हैं। डॉक में खड़े हो गए, सवाल खड़ा हो गया है। इनके लोग गोलियां चला रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। उनका एक कार्यकर्ता को मारा होगा या घायल हुआ होगा तो उसको दिखा दें। और हम 50 कार्यकर्ता जो हमारे मारे खा गए हैं, उनके गुंडों के द्वारा, वो तो सामने दिख रहा है। कई लोग हार रहे हैं इसी डर से। ये हार तो और कौन? खिसियानी मिली खम्मानों से हार गए हैं तो बौखलाहट है, ये फायरिंग करने की क्या जरूरत थी? हमारे ऊपर तो इतना लंबा काल से 40 साल से हैं, पक्ष विपक्ष सब में रहे हैं, कभी कोई पत्थर नहीं फेंका हमारे ऊपर। फायरिंग करने की क्या जरूरत थी? आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार है रामकृपाल जी। भाई क्या कहें कि आधार है? अच्छा, हम आज तक मैं कोई कंट्रोवर्सी में रहा हूँ? आज तक मैंने कहीं कोई आरोप लगाया है किसी के ऊपर? झूठी कहानी गढ़ा है हमने। सब गलत काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं और हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। ज़बरदस्ती आप वोट नहीं ले सकते हैं। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था? एग्जैक्ट क्या हुआ? नहीं, वो वहीं पर वो रेखा जी गई थी तो वहाँ कुछ गड़बड़ी ऐसा था, तो मैं गया था वहाँ पता करने के लिए क्या हुआ। वहाँ से निकल रहे थे, जैसे दूसरे गांव में जा रहे थे, वहीं पर फायरिंग हो गया। इतना ही था, कुछ तो और था नहीं। हमसे तो किसी की दुश्मनी हो ही नहीं सकती है। हम तो सबका काम करते हैं, सबके बीच में जाते हैं बिना वोट के आधार पर। कई लोगों का नाम दिया गया था, कुछ ही लोग पकड़ाए हैं, क्या कहिए? पुलिस अपना काम कर रही है। कार्रवाई करने की मांग करेंगे आप?
कार्रवाई तो हो ही रहा है, मांग क्या करेंगे, तो कर रहा है पुलिस। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जीतेगी जनता, जीतेगा इंडिया, आपकी बार 295 कुछ- पार। अरे- जनता का एग्जिट पोल बता रहे हैं। कुछ घंटा बचा हुआ है, कल पता चल जाएगा, तो सरकार बना लेंगे वो। पाटलिपुत्र से कौन जीता है? पाटलिपुत्र से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, मुझे ऐसा लगता है। तो राम कृपाल का एकदम इस बार भी हैट्रिक मारेंगे। वो ऐसा ही आशीर्वाद मिला है, लगता है ऐसा ही कुछ। देखिए आशीर्वाद मिला है और ऐसा ही आशीर्वाद मिला है, जनता जो है कहीं ना कहीं राम कृपाल यादव को एनडीए का प्रत्याशी मान जिताने का काम करेगी। यह दावा राम कृपाल यादव का है। जिस तरीके से फायरिंग की गई थी, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते, तो वहीं राजद के द्वारा जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, गलत है। ऐसे में कहीं ना कहीं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की बातें करते हैं, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये लोग खिसियाए हुए हैं और ऐसे में खंबा नोचने का काम कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कह थे राम कृपाल यादव एनडीए प्रत्याशी पाटलिपुत्र से, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।